आज मैं संसार के समस्त प्राणियों को ये बताने जा रहा हूँ। मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्य की बात है। इसलिए ये है, इसको ध्यान से सुने और जीवन में अपनाने की रहस्य प्रयास करें। आज मैं शालिग्राम भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो शालिग्राम के महात्म्य है, पुराण में लिखा है। शालिग्राम के बारे में तो बहुत पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत में, हर एक पुराण में वर्णन है। लेकिन मैं जो है आपको जो मुख्य मुख्य है वही आपको बताने जा रहा हूँ। स्कंद पुराण में भगवान शंकर जो है माता पार्वती से ये बताते हैं। माता पार्वती जो है शालिग्राम के विषय में पूछती है, उसकी महिमा क्या है। तो भगवान शंकर जो है उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी शालिग्राम जो है साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। साक्षात यानी कोई फर्क नहीं है। प्रत्यक्ष नारायण जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, और जो शालिग्राम भगवान में कुछ भी अंतर नहीं, एक पेशेंट। बाकी जो मंदिर में जो मूर्ति रहता है भगवान विष्णु के, राम के, वो में, और जो वैकुंठ अधिपति जो चतुर्भुज नारायण है, उनमें बहुत फर्क है। ये उनकी मूर्ति है। ऐसे उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसमें भी उनका अंश का रहता है, लेकिन उसमें वो समाहित रहते हैं। जैसे कोई तांबे का तार में करंट प्रवेश करके रहता है, उसी तरह जो है मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं उसमें भगवान नारायण जो है करंट की तरह उसमें प्रवेश करके रहते हैं। लेकिन शालिग्राम जो है उसमें प्रवेश करके नहीं रहते हैं, वो साक्षात स्वरूप ही है। इसीलिए जो मूर्ति प्रतिष्ठा होता है या कहाँ पर और जो स्थापन की जाती है, फोटो पूजा होता है, वहाँ पर आवाहन किया जाता है भगवान को। आगच्छ आगच्छ प्रभु कह करके उनको पुकारा जाता है, आइए इस मूर्ति में प्रवेश कीजिए, यहाँ पर जो विराजमान हुई। लेकिन शालिग्राम भगवान यहाँ पर हो, वहाँ पर उनको आवाहन नहीं किया जाता है, लेकिन स्वयं पहले से आके बैठे हुए इसमें। शालिग्राम स्वयं ही भगवान का रूप है। इसीलिए शालिग्राम का जो दर्शन करता है, स्पर्श करता है, भगवान शंकर कह रहे पार्वती साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन का, स्पर्श का जो ही फल प्राप्त कर लेता है। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन स्पर्शन करने का क्या फल, ये तो बहुत आप लोग जानते हैं। भगवान कहते हैं, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि पाप नासहित वही। पाप अघ यानी मेरे सन्मुख जब कोई जीव आ जाता है, करोड़ों जन्म की पाप जो है अपने आप नष्ट हो जाता है। वही बात भी इस स्कंद पुराण में भगवान शंकर का लिखा है। जो भगवान शालिग्राम के सामने आकर के दर्शन कर लेता है, करोड़ों करोड़ों जन्म की संचित जो पाप है पल भर में जल करके राख हो जाता है। और कहीं भगवान शालिग्राम को जो छू लिया, स्पर्श कर लिया, वो तो तुरंत पवित्र हो गया, शुद्ध। उनके शरीर में जितने सब जो दोष, जितने भी सब पाप, जितने सब माइक अपराधिक गुण है, सब कुछ जो है शुद्ध कर दिया। करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप ताप कालिमा सब नष्ट कर दी, एकदम शुद्ध बन गया, पवित्र हो गया। इसका है
भगवान शंकर कहते हैं देवी जब भगवान शालिग्राम का दर्शन करने से स्पर्श करने से भी इतने सारे महिमा, कहीं प्रतिदिन उसको तुलसी जल के द्वारा स्नान करा के पूजा करे तो उसकी तो महिमा अनंत कहा गया है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रतिदिन शालिग्राम का पूजन करता है, उसकी कोई अनुपम अनंत महिमा है। जो पूजा करने वाला उसके पास में तो पाप नाम कोई चीज़ रह नहीं सकता। इसलिए शालिग्राम भगवान का ये है प्रतिदिन जो है शुद्ध जल से स्नान करा करके उनका पूजन करना चाहिए। जो भगवान शालिग्राम को जो है तुलसी जल अर्पण करता है, बड़े बड़े साधनाओं से भी जो प्रसन्न नहीं होते हैं, वही प्रसन्नता भगवान नारायण होती है। जो भगवान शालिग्राम को चंदन का अर्पण करता है, तो भगवान साक्षात वे विष्णु भगवान को आपने चंदन लगा लिया। करोड़ों यज्ञ, बड़े बड़े जो अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ आदि करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, उससे भी और ज़्यादा अनंत फल जो है केवल भगवान शालिग्राम को चंदन धूप दीप ये सब लगाकर जो आरती करके श्रद्धा के साथ उनकी पूजन करता है, वही फल मिल जाता है। कोई बहुत दिन तक बैठ करके किसी एकांत स्थान में भगवत का नाम अगर जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसको जो सदगति प्राप्त होता है, वही गति मुक्ति केवल शालिग्राम भगवान का दर्शन तथा पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। शालिग्राम भगवान का सामने जो गीता रामायण भागवत आदि का अध्ययन करता है, नाम संकीर्तन करता है, बोलते हैं बड़े बड़े जो हिमालय की गुफा में बैठ करके साधनारत जो दिव्य और ऋषि मुनि महात्माओं को जो गति प्राप्त होगा, वही गति ये शालिग्राम के समक्ष पूजा पाठ भक्ति भजन कीर्तन करने वालों को मिल जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। उनके सामने शालिग्राम के सामने गीता पाठ, रामायण पाठ, भागवत पाठ, कीर्तन भजन जप तप जो कुछ भी मतलब पुण्य कर्म करेंगे, वो सब जो है भगवान विष्णु की बहुत ही प्रसन्न करने वाला है। और जो बड़े बड़े साधना में करने से जो फल प्राप्त होती है, वो फल यही प्राप्ति। भगवान शंकर ने कहा देवी जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे अर्थ प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के बिजनेस करता है, तरह तरह के उपाय करता है, तरह तरह की साधना करता है, जिससे कि इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा उसको जो है अर्थ प्राप्त होता है बहुत दौड़ने के बाद। लेकिन अगर बहुत बड़ा हीरा मिल जाए, प्राप्त हो जाए कोई रत्न, तो इसी एक ही रत्न में ही वो करोड़ों धंधा बिजनेस का जो है, हजार करोड़ों धंधा बिजनेस का फल एक ही हीरा प्राप्त करके ही प्राप्त कर लिया। और उसको इतने बड़े बड़े बिजनेस धंधा करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो करोड़ों, कितने इतना बड़ा हीरा हो तो 200-300 करोड़ रुपये ऐसे हो गया। हाँ, अगर ये होने के बाद भी और सब करे तो उसका भी कमाई हो तो और अच्छा है। ऐसे ही जो है जो और छोटी छोटी साधना लोग करे, जब विभिन्न प्रकार पूजा पाठ विभिन्न प्रकार साधना कर करके जो पुण्य फल इकट्ठा किया जाता है, अच्छा है, वो सब भी करना चाहिए। लेकिन किसको शालिग्राम भगवान पूजन करने का अवसर प्राप्त हो गया, सौभाग्य प्राप्त हो गया, तो उसको जो है जैसे हीरा मिल जाता है, ऐसे ही बहुत बड़ा साधना का जो है फल प्राप्त हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। शालिग्राम शिला को पूजा करने वाला, दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाले के पास यमदूत तो भूल करके भी ताकते नहीं है। जो शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, जो उनका दर्शन स्पर्शन करता है, उनके जो है पितृलोक जो है, जहाँ भी रहते हैं पितृलोक में, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो,
वहाँ पर बहुत ही तृप्त हो जाते हैं। नरक में हो तो वो लोग नरक से निकल करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। सियावर रामचंद्र की। पितृलोक को आकाश मार्ग में देखते रहते हैं कि कोई हमारा कुल में इस पुत्र होगा जो कि शालिग्राम शिला का पूजन करेगा, उसका चरणामृत से हम लोग को तर्पण करेगा, जिससे कि हम लोग का यहाँ पर उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े दान, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तीर्थ, अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, जितने सब साधनाएं है, पुण्य कर्म है, सब करने से जो फल प्राप्त होता है केवल शालिग्राम भगवान की दर्शन स्पर्शन पूजन करने से मात्र से ही मिल जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए ऐसे बहुत, तो साक्षात विष्णु ही है, फिर क्या कहना। जैसे तुलसी कोई पौधा नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। अश्वत्थ वृक्ष कोई पेड़ नहीं, साक्षात भगवान वासुदेव है। ऐसे ही जो है शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, साक्षात नारायण का स्वरूप है। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये शालिग्राम जो है अपने घर में रखे, रख करके जो है प्रतिदिन पूजन करे। उसका कुछ विधान है। शालिग्राम में भी अगर काला हो, चिकना एकदम काला काला जो होते हैं, चिकना हो, फटा हुआ न, कटा हुआ न हो, ऐसे हो, चक्कर चिन्ह चिन्हित हो, ऐसे शालिग्राम अगर रखा जाए तो उसकी बहुत महिमा है। लेकिन काला से अगर थोड़ा कम हो तो फिर महिमा उसका कम हो जाता है। कहीं काला और कुछ पीला लाल ऐसे मिश्रित हो तो फिर मिश्रित फल मिलने लगता है। इसलिए जितना हो सके शालिग्राम काला एकदम जो काजर जैसा ऐसे ही स्वरूप वाला ही होना चाहिए। और शालिग्राम भी जो गंडक नदी से जो निकला हुआ वो शालिग्राम होना चाहिए। आजकल दुकान में सब जो है काला पत्थर को जो है घिस करके जो है बेचने लग जाते हैं। इसलिए शालिग्राम प्राप्त करना हो तो कोई साधु संत के आश्रम में जा करके, कि संत महापुरुष जो आश्रम में जो पूजित तो हो रहे हैं, बहुत सारे शालिग्राम कोई कहीं कहीं रहते हैं, वहाँ से मांग कर लाओ तो असली शालिग्राम प्राप्त हो। बाजार में जाओगे शालिग्राम दे तो वहाँ पर काला पत्थर जो मिलता है राजस्थान के खदान में, उसको जो है खूब घिस घास के अपना काला बना के लोग बेच देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। उससे उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए काला होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। और शालिग्राम को जो है सब कोई पूजा कर सकते। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में कहा गया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, कोई भी पूजा कर सकता है। लेकिन हाँ, जो पूजा करेगा वो थोड़ा सा स्नान फान करके थोड़ा भक्ति भाव से, श्रद्धा से, पवित्र भाव से करना होगा। महिलाएं भी जो उनकी जो मासिक स्नान होता है, 2-4 दिन जो लोग छुट्टी रहते हैं, उसको 3-4 दिन छोड़ करके बाकी फिर शुद्ध स्नान करने के बाद जो है फिर जो है भगवान शालिग्राम का ही पूजन कर सकते हैं। ये पद्म पुराण में स्पष्ट रूप में यही कहा गया। कोई भी जाति वाला हो वो भी पूजा कर सकता है, स्त्री पुरुष सबके लिए यही। अगर कोई व्यक्ति भक्ति वाला आदमी है, भक्ति से जुड़ते है, तो फिर उनके लिए तो कहना ही क्या जाए, कैसे भी है भक्ति श्रद्धा के साथ कोई पूजा कर सकता है। श्री राम। तो शालिग्राम भगवान को कैसे जो है पूजन करे। शालिग्राम भगवान जो है कोई सिंहासन हो, आजकल सिंहासन बाजार में मिल रहा है, उसको जो है ला कर उसके ऊपर बढ़िया से गद्दी बिछा करके उसके ऊपर जो है भगवान शालिग्राम को जो है पधरा करके रखे। अच्छा से चमकीले कपड़े उसमें रखे, तुलसी उसके ऊपर, उनके ऊपर जो है दे फूल, ऐसे जो है उनका सदैव पूजन करे। कैसे उनकी पूजन पहले से शुरू करना चाहिए। प्रातःकाल जब उठेंगे, यहाँ शालिग्राम हो जा करके भगवान को पहले जगाना चाहिए। घंटी हो तो घंटी का मधुर आवाज़ से जगाइए, या तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, प्रभु उदिष्ट उदिष्ट परमेश्वर कह करके जो है भगवान का जगाइए। फिर जगाने के बाद तांबे का थाली हो, उसी तांबे का थाली में धीरे से उठा करके, ये तर्जनी अंगुली न लगे, उठा करके जो है तर्जनी अंगुली जो है नहीं लगाना चाहिए, ऐसे उठा करके भगवान को रखे।
पहले से ही चंदन से राम कृष्ण आदि कुछ नाम लिख दे, उसके ऊपर रख करके फिर उसके ऊपर तुलसी अर्पण करे। फिर यह शुद्ध जल से घंटी बजा करके जो है इस प्रकार घंटी बजाते हुए, अगर घंटी है आपके पास, शंख अगर है, शंख छोटा सा है, शंख में जल यह है शुद्ध जल यह है अर्पण करे। इसमें अगर गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती तत्दलम स्नाप्ति देनम तेन शांति गुरु समय, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी के जल से मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, प्रभु जो है आप स्नान कीजिए। इस प्रकार भावना रखने का, भले ही गंगा का न हो जल, लेकिन भावना रखने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार स्नान करने के बाद अगर स्नान करते समय थोड़ा सा शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल ये सब उसमें लगा दे, लगा के फिर स्नान करा दे तो थोड़ा चिकना बना जाएगा, चमकेंगे थोड़ा। फिर भगवान को सुंदर कपड़े से पूछ करके वहाँ पर रखे। फिर जो है वहाँ पर रख करके फिर तुलसी, शुद्ध बढ़िया तुलसी, अगर बासी है तो धो देने का। तुलसी 7 दिन तक जो है आप धो धो के चढ़ा सकते हैं, अगर उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध है तो ताजा चढ़ाइए, मंजरी युक्त फूल युक्त तुलसी चढ़ाए तो भगवान को और अत्यंत प्रिय। तो तुलसी उसमें अर्पण करे। उसके बाद जो है चंदन, बढ़िया चंदन मलयाचल संग घीस करके जो है मलयाचल संभूतम शीतम आनंदवर्धनम काश्मीन घनसाराढ़ चंदनम प्रतिगृहताम, इस प्रकार के मंत्र पाठ करके जो है चंदन लगावे। अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो ऐसे ही खाली भावना करे, प्रभु ये सुगंधित चंदन आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, ग्रहण करे। चंदन षोडशोपचार जो पूजा है, आसनम स्वागतम पाग्य पाद्यम अर्घ्यम आचमनेकम। तो ये जो है आसन दे दिया गया, भगवान को पाद्य हो गया। मधुपर्क स्नानम वसन आभरणानि च, मधुपर्क यानी पंचामृत स्नान भी, जल स्नान भी करा सकते हैं। अगर आप घर पंचामृत है, पंचामृत में स्नान भी करा सकते हैं। जल में स्नान तो करने का ही प्रतिदिन। तो स्नान कराने के बाद जो है कपड़ा पोछ करके अर्पण किया, मैं बताया जैसे तुलसी जल अर्पण किया, चंदन ये है मंत्र पढ़कर अर्पण किया। मलयाचल संभूतम शीतम आनंद वर्धनम काश्मीर घनसारढ़ चंदनम प्रतिगृहता। उसके बाद जो है सुंदर सुंदर फूल जो आपके घर में हो, ताजा का बड़ा मोगरा आदि आदि या गेंडा का जो भी पुष्प ला करके भगवान के ऊपर अर्पण करे। अगर मंत्र आता है पाठ कर, नाना विधानि पुष्पाणि ऋतुत्काल भवानी चम पूजार्थम समर्पयामि गृहाणं परमेश्वर, इस प्रकार मंत्र पाठ कर लिए। नहीं अगर आता है तो खाली मन में सोचिए प्रभु आपके सुंदर सुंदर सुगंधित फूल अर्पण कर रहा हूँ, इसको आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार भी सोच लेने से भी हो जाता है। फिर धूप, भगवान को धूप दीजिए, अगरबत्ती धूप जो भी हो। वनस्पति रसोत्पन्नम संघाध्याढ़ मनहरम धूपम समर्पयामि गृहणम परमेश्वरम, वनस्पतियों के तरह तरह सुगंधित वनस्पतियों से बना हुआ सुगंधित जो है धूप आपको अर्पण कर रहा हूँ, प्रभु ग्रहण करे। इस प्रकार जो है कह करके भगवान को धूप अर्पण करने का सुगंधित। आपके पास अच्छा अच्छा कपड़ा है, मखमल कपड़े हैं पहनाने के लिए, तो भगवान को अर्पण करे। हे प्रभु सोने की जड़ी से युक्त, गट्टा से युक्त जो है आपका कपड़ा अर्पण कर रहा हूँ, ग्रहण करे। इस प्रकार सोचने का, सोच करके ही दे देने से ही भगवान जो है अपने आप समझ लेते हैं कि हम मिल गया है। अगर है उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो खाली सोच लेने का मन में। उस पर धूप के बाद जो दीप, गाय का शुद्ध गाय का घी अगर हो मिले तो उसको जो है दिया जला करके जो है, आजकल तो शुद्ध गाय का घी जो है बाजार में मिल रहा है, इसलिए उसको ला कर खरीद कर जो है दिया जलावे। उसके बाद जो है नैवेद्य, नैवेद्य यानी कुछ नाश्ता पानी, मिश्री माखन मिश्री इलायची दाना या मिठाई पेड़ा केला जो भी आपके घर में है भगवान को जो है अर्पण करे। हे प्रभु ये सब जो है भोग आप ग्रहण करें। नैवेद्य ग्रहण करने के बाद भी भगवान को जो है आचमन करावे, शंख के जल से, घंटी हो जाती है जल से आचमन करावे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप लोग नोटा से मुँह धोते पानी से, ऐसे ही भगवान को शंख के जल से मुँह धो रहे हैं, इस प्रकार के भाव रखे। तो मुँह धो गया, फिर कपड़ा शुद्ध मखमल कपड़ा ले करके भगवान पोछ, जैसे आप लोग को जो है कोई भोजन करने के बाद मुँह से पोछते हैं, ऐसे ही रुमाल से, ऐसे भगवान को शुद्ध कपड़ा से ऐसे 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 दिखावे जैसे पोछ रहे मुँह में। नैवेद्य हो गया, फिर उसके बाद जो है आरती,
3 बत्ती, 5 बत्ती, 7 बत्ती, 11 बत्ती, 21 बत्ती, 51 बत्ती, इस प्रकार से 108 जैसे आपकी सजाई से इस प्रकार शुद्ध गाय के घी से दिया बत्ती बना करके भगवान को जो है घंटी बजाते हुए आरती उतारे। चंद्रमा मनुष्य जातो चक्षु सूर्य मजाए तो सुताद वायुश्च प्राणश मुखाद जाए तो इस प्रकार मंत्र पढ़े। हे प्रभु आरती समर्पयामि गव्यघृतम समन्वितम सप्तभक्ति संयुक्तम आरती समर्पयामि गृहाणम परमेश्वर। हे प्रभु गाय का घी से युक्त 7 बत्ती या 5 बत्ती मैं आरती अर्पण कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। इसी प्रकार से सोच करके भगवान का आरती उतारे। आरती का विधान है चरण में, बाईं चरण में 2 बार ऐसे घुमावे, फिर दाईं चरण में 2 बार घुमावे, फिर नाभि में 2 बार घुमावे, फिर मुखमंडल में 1 बार। ये 7 हो गया। फिर संपूर्ण शरीर में जो है 7 बार जो है घुमावे। 14 बार आरती किया जाता है। अब उसको घुमाते समय आप अगर समय नहीं है जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, नहीं तो कितने लोग धीरे 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 बड़ा भावुक होकर के मगन होकर के धीरे से इसे भगवान का आरती करते हैं। तो आप मगन होकर के भावुक होकर के जो है इस प्रकार भी आरती कर सकते हैं। टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी है तो आप बार बार, लेकिन 14 बार आरती, 2 बार एक चरण में, दूसरी चरण में 2 बार, 4 बार नाभि में 2 बार, 6 बार एक मुखमंडल में, फिर संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती करने के बाद ये फिर समग्र संपूर्ण देवताओं को और जो 10 ग्रह नख सब कुछ घूम कर चारों तरफ थोड़ा आरती दिखा दीजिए। धरती माता को भी आरती दिखा दीजिए इसे थोड़ा सा। फिर जो गरुड़ घंटी है उसी घंटी को आरती दिखा दीजिए। उसके बाद ये है 3 बार जो है भगवान का आचमन कराइए। इस प्रकार से जो है फिर वो जो भगवान का आचमन किया हुआ जो जल है उसको सब छींट दीजिए। फिर आरती ले करके सबको दिखाइए। सब लोग आरती दोनों हाथ में ले, एक हाथ में ऐसे नहीं ले, 2 हाथ में ले। आरती का मतलब ये है प्रभु आपके शरीर में जो भी आर्त है, दुख है, संकट है, हम सब जो है इसी दिया के द्वारा उतार दिया। उतारने के बाद अब आपके दुख दर्द हम सब अपने अपने थोड़ा ले रहे हैं। आप खुश रहे, आप आनंदित रहे, आप प्रसन्न रहे। हम लोग को भले ही थोड़ा दुख परेशानी हो जाए, लेकिन आप खुश रहे। इसी प्रकार से जो है उनका भाव है। आरती सब करने के बाद ये है भगवान का स्तुति करे। जो आपको स्तुति आता है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम श्लोक आता है, ये श्लोक पाठ किए। नहीं तो कोई भी और स्तुति, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे कोई स्तोत्र जो है पाठ किए। स्तोत्र पाठ करने के बाद जो है भगवान को दंडवत किए, प्रणाम। प्रणाम करके जो है फिर भगवान का परिक्रमा कीजिए। जहाँ पर रखे हैं परिक्रमा करते समय जो है जानी जानी च पापान्य ब्रह्मत्यारिकानि च तानि सर्व प्रणशंति पदक्षिणम पदे पदे। हे प्रभु जो जो पाप जो है मैंने मन वचन से किया वो सब जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रदक्षिणा आपका कर रहा हूँ। जो भी मेरा सब पाप है सब नष्ट कर दिए। अब प्रदक्षिणा करते समय भगवान का नाम ले करेंगे तो एक एक पद में जो है कितने कितने पाप सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आकर के क्षमा प्रार्थना करें। अपराध सहस्राणी क्रियंते अहर निशिमया नमस्कारण देवेशम परिपूर्ण दृष्टि। बहुत सारे प्रभु मैं अपराध जो है दिन रात करता रहता हूँ, गलती करता रहता हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ। अब जो है आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। क्षमस्वम परमेश्वर कह कर क्षमा प्रार्थना करने का। और ये भी कहने का मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परात्परम। मंत्र ना जानता, ना क्रिया, ना कोई ज्ञान है, ना कोई ये है, भला भला आधा पागल आदमी हूँ मैं, मूर्ख है। कैसे कैसे आपका पूजा कर दिया, उसमें बहुत सारी त्रुटि होगा, बहुत सारी गलतियाँ होगी। इसलिए प्रभु जी है बस आपको प्रणाम कर रहा हूँ, क्षमा करें। इस प्रकार भोलेपन से भगवान के सामने प्रार्थना करने का करके जो है फिर बैठ करके आपका अगर समय है माला जप करने का। वहाँ पर जो प्रसाद है और कोई लोग है तो उनका आरती लेने के बाद प्रसाद जो है उसको थोड़ा सब बांट देने का। फिर बैठ करके भगवान के सामने जो है तुलसी का माला ले करके आपके पास जितने समय है दे करके 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आपके श्रद्धा अनुसार जो है जप करे। रामायण का पाठ करे, भागवत का पाठ करे, भगवान का बैठ के ध्यान करे, चिंतन करे। फिर वो आपको जिस समय के अनुसार अपना जो पूजा पाठ शुरू करे। इसी प्रकार सुबह शाम दोनों टाइम जो है भगवान साईं राम का करना चाहिए। और भगवान साईं राम को जो है जैसे
सुबह आपने आरती पूजा हो गया, फिर 12 बजे फिर जो आप घर में जो भोजन बनता है शुद्ध दाल भात रोटी सब्जी जो अराज भोग कहते हैं, वो भोजन जो बनेगा उसको ला कर जो है तुलसी अर्पण करके उनको जो है भोग लगाने का, भोग लगा करके संपूर्ण परिवार उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने का। शालिग्राम के सामने जब भोग लग जाता है थाल में तुलसी डाल के, तो महाप्रसाद बन जाता है। उसका एक एक कण जो है पाप नाश का कल्याणकारी हो जाता है। इसी प्रकार से जो है फिर जो है 12 बजे के बाद फिर उनका जो कबाड़ पर्दा फर्दा होगा बंद कर दीजिए। फिर जो है विश्राम करेंगे भगवान। फिर 4 बजे फिर खुल लीजिए, खुल कुछ दिया बत्ती कुछ दिखाई दीजिए। फिर वहाँ पर जो है भगवान जो है वहाँ बैठ जितना समय है तो आप लोग स्नान वहाँ पर जप कीजिए, तप कीजिए, भजन कीजिए। शाम को फिर जैसे संध्या समय आएगा फिर वही सुबह जैसा ही पूजा आरती स्तोत्र जप तप इस प्रकार करिए। रात्रि के समय जो है भगवान को जो है फिर अगर आपकी इच्छा है सहन आरती भी कितने लोग करते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही भगवान को जो है जितने भी भगवान के शालिग्राम के ऊपर जो है फूल होंगे पत्ता होंगे सब हटा दीजिए, खाली तुलसी रहेंगे, बाकी सब चीज़ हटा करके साफ कर दीजिए, माला फाला सब हटा दीजिए। फिर जो है उनको जो प्रार्थना कीजिए प्रभु आप विश्राम करें। अगर आप घर में दूध फूध कुछ है तो भोग लगाइए, नहीं तो अगर भोजन बनाए हो तो भोजन का रात में भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण करें। फिर भगवान को जो है विश्राम कराएं। हे प्रभु आप विश्राम करें। अगर आपको कोई विश्राम करने का पद आता है तो आप पद भी गा कर विश्राम करा सकते हैं। हमारा अयोध्या में सब गाते पौढ़े सुख से जय सीताराम, पौढ़े सुख से जय सीताराम, इस प्रकार से पद गाते हैं। तो ऐसे पद गा करके भगवान को सुलाइए। जो आपको फिर ये है पर्दा बंद कर दीजिए। अब भगवान जो विश्राम करेंगे फिर रात में 4 बजे 5 बजे आप जो नींद खुलेगा आपका भी, आप भी जाकर भोजन पानी करिए विश्राम कीजिए। फिर 4-5 बजे जाग करके फिर वही स्नान कीजिए, नित्य कर्म कीजिए। फिर ये भगवान शालिग्राम को जो है आकर के घंटे बजाकर फिर जगाइए। इस प्रकार से प्रतिदिन जो है शालिग्राम भगवान का इस प्रकार से पूजा आरती करना होगा। जो ऐसे करता है वो केवल यही एक ही साधना से ही वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान रहे शालिग्राम जिस घर में है कभी ऐसे ना हो जाए कि दिन भर हो गया कहीं भगवान स्नान नहीं गए हैं, अभी तो पूजा नहीं हुआ है, अभी तक आरती नहीं हुआ, नहीं कि अब उसको पत्थर मत समझिए। साक्षात भगवान का स्वरूप है, तुम्हारे घर में आकर के बैठ गए हैं। अब उनका दोनों टाइम पूजा, दोनों टाइम आरती, दोनों टाइम भोग राग ये सब लगा करके उनकी सेवा करना ये फर्ज। अगर आप कहाँ जा रहे हो तो भी अपने घर में जो होंगे बहू होंगे या लड़के होंगे कोई भी होंगे, जो आपकी जिम्मेवारी कोई से भक्ति वाला आदमी को जिम्मेवारी सौंप करके जाने का। कितने हमारे साधु संत तो जाते हैं शालिग्राम साथ में लेकर भी घूमते हैं। जहाँ पर टाइम हो गया वहाँ पर उठ के उनका पूजा आरती करेंगे, 12 बजे गया तो वहाँ पर भोग लगाएंगे, ये सब व्यवस्था करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि आपके पॉकेट में शालिग्राम भगवान जो है रखे हुए हैं 4 दिन हो गया अभी तक नहाए नहीं धोए नहीं, ऐसे नहीं। नहीं शालिग्राम भगवान है घर बंद करके कहाँ चल दिया, नहीं। अगर कहाँ जाने का हो महीना महीना तो शालिग्राम भगवान को साथ में लेकर जाना जाइए। गांव जाना है तो गांव जाइए, कहाँ घूमने जाना है तो घूमने जाइए, वहाँ पर समय के अनुसार पूजा आरती सब करने का। इसी प्रकार से जो है भगवान शालिग्राम को साक्षात नारायण समझ करके उनकी पूजा पाठ जब इस करेंगे तो सहज सरलता से ही भगवान प्रसन्न होंगे, गति मुक्ति होगा। और लिखा गया भगवान शंकर कहते हैं जो शालिग्राम का भगवान का पूजन आरती से करता है वो कभी दरिद्र नहीं रहता है। धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पदार्थ उसके चारों पास में आकर के जो है लुटते हैं। जो दरिद्र है गरीब है वो धन संपदा से भरने लग जाता है, दुख संकट सब निवारण हो जाता है, बीमारियां सब भाग जाती है, भूत प्रेत पिशाच बड़ा बड़ा का जो सब प्रभाव है वो सब दूर हो जाते हैं। जीवन में जो भी कुछ अशांति दुख संकट टेंशन सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब परम सुखी परम आनंद की प्राप्ति करता है। अब भगवान की जो है आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ सुखी रहता है। अंत में भगवत धाम जाकर पहुँचे वहाँ भी सब दिन के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है शालिग्राम भगवान की जो इस प्रकार से पूजन आरती ऐसे प्रतिदिन करे, अपना जीवन का कल्याण करे। ये बहुत ही गूढ़ अत्यंत रहस्य विषय है। ऐसे शास्त्र पुराण में तो वर्णन है लेकिन कोई पढ़ता सुनता नहीं है, इसलिए इसमें विस्तार से वर्णन करके कहा। सब लोग जो है इसको बढ़िया से पढ़े और देखे। और ये जो है फेसबुक में व्हाट्सएप में यूट्यूब में सब में ये प्रसारण होने वाला है। कुछ दिन बाद टीवी में भी प्रसारण होने वाला है।
इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने मित्रों को, अपने सखाओं को जो है इसके बारे में जानकारी दे, जिससे कि वो लोग को भी इसका जो है फ़ायदा उठावे, पूजा करके भगवान साईं राम का अपना जो है जीवन का कल्याण करे। हाँ? जय श्री राम।